नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर गए हुए हैं। मैं बता दूं आपको, वहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने वो नतमस्तक हुए। और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, हमारा जो देश है वो भगवान बुद्ध के नाम से विदेशों में जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले भगवान बुद्ध हमारे देश भारत में ही जन्मे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की सरजमी पर उनका लालन पालन हुआ। तो मैं बता दूं आपको, हमारे देश को अगर विदेशी लोग इज्जत से देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही कारण है, वो है शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध। जैसा कि मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप सभी को पता है हमारे देश को बुद्ध के नाम से बहुत ज्यादा चंदा मिलता है। बाकी आप देखते हैं कि हमारे देश में बुद्ध पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी लोग खुद आके कहीं ना कहीं जो है चंदा देकर जाते हैं। बाकी विदेशों से भी हमें बहुत सारा चंदा बुद्ध के नाम से मिलता है, लेकिन हमारे देश के अंदर आप खुद बता दीजिए कि बुद्ध पर्वतों का कितना विकास हुआ है। हमारे देश के जो नेता मंत्री या विधायक है, या यूं कहा जाए मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं बुद्ध के नाम का चंदा तो ले लेते हैं, लेकिन बुद्ध के नाम का चंदे को वो कभी भी बुद्ध के कार्य में नहीं लगाते हैं। वो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के सामने या आप सभी के संज्ञान में वो है। बाकी मैं बात करूं, अगर हमारे देश के अंदर बहुत सारे बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, उन्हें कहीं ना कहीं निजी लोगों ने ही डेवलप किया है। बाकी सरकार चंदा लाकर आती है तो वो अपने निजी कामों में लगा लेती है, ना कि भगवान बुद्ध के चंदे को वो भगवान बुद्ध के कार्यों में, मंदिरों में या उनके विकास के लिए नहीं लगाती। आप संकिसा को ही देख लीजिए, हमारा जो संकिसा है वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर जाना जाता है, लेकिन आज उसकी जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। बाकी आप सभी ने देखा होगा, हमारे देश के अंदर कल्कि मंदिर भी बन जाता है, राम मंदिर भी बन जाता है, बाकी और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो जाता है, लेकिन हमारे देश की जिनसे पहचान है उनके लिए सरकार कतई प्रतिबद्ध नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बौद्ध पर्वत के लिए हर साल बजट आवंटित होता है, लेकिन उसका पैसा कहाँ जाता है आज तक किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लाखों करोड़ों का क्या नाम बजट पेश होता है बौद्ध पर्वत के नाम से, लेकिन वो बजट चला कहाँ जाता है वो किसी से नहीं। तो हमारी यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से सरकारों से आग्रह है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं पार्टिकुलर बात भाजपा की नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टिकुलर बात किसी सपा की नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है, कोई भी पार्टी है तो कम से कम बौद्ध का विकास करिए, बौद्ध पर्वत का विकास करिए, जिससे हमारे देश की पहचान विदेशों तक है, जिन्हें हम आज, जिनकी वजह से आज हम विश्व गुरु कहे जाते हैं। आप खुद कल्पना करिए, वो एक बुद्ध ही ऐसे थे जो पैदल चले और पूरे विश्व में विख्यात हो गए। आज हमें गर्व होना चाहिए बुद्ध के नाम पर, जो कहीं ना कहीं हमें पूरा विश्व बुद्ध का देश कहता है। आज हमें लोग बड़े ही उच्च भाव से देखते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है बुद्ध। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं उनका आदर सत्कार होता है, वो कहीं ना कहीं एक कारण है बुद्ध। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे समाज को एकजुट करिए, बुद्ध जीवियों को एकजुट करिए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे देश के अंदर बुद्ध के नाम पर घोटाला हो रहा है उसके लिए एक आवाज उठाइए। तो यूपी अपडेट 24/7 आप सभी के साथ बना रहेगा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।